हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदा को लेकर, त्रासदी को लेकर, बाढ़ नियंत्रण को लेकर, बाढ़ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की फंडिंग शुरू करने की मांग हो रही है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बयान दिया और कहा कि 2,500 करोड़ की फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स का पैसा नहीं मिला। 2,500 करोड़ के फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स का पैसा नहीं मिला है। मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया है और जयराम ठाकुर ने कहा कि फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स के पेंडेंसी पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद केंद्र स्कीम्स पर फैसला लेता है, स्कीम्स पर निर्णय लेता है। जब से हिमाचल में आपदा आई है, उस आपदा का नतीजा सबको मालूम है कि कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। एक तरफ जहां राज्य सरकार ये कहती रही कि जिस तरह से मदद हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो वहीं हिमाचल बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की मदद केंद्र सरकार ने की है वो काबिले तारीफ है और हिमाचल को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता नजर आती रही है। यहाँ पे प्रकोप हुआ है, उसके चलते जो हमारे फ्लड के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो रखी है, वो प्रोजेक्ट्स 2500 करोड़ से ज़्यादा के हैं, वो हमारे क्लियर कराए जाएं। दूसरा जो सबसे बड़े नुकसान हुआ है कुल्लू में ब्यास नदी के आसपास, और वो भी लगभग 16-16.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इतने बड़ी त्रासदी के बाद जो है उस प्रोजेक्ट को भी जो है अविलंब सैंक्शन करें। कुल्लू के ब्यास की चैनलाइजेशन और ख़ास तौर पे जो उसकी आबादियों के आसपास का इलाका है, कुल्लू मंडी वगैरह, तो एक हम वो चाहते हैं। दूसरा 11 प्रोजेक्ट हमारे फ्लड के वहाँ पे पेंडिंग है, उसका है। थर्डली जो है हमारा 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस दौरान, और 600 करोड़ रुपए का हमारा जल जीवन मिशन जो चल रहा है प्रेजेंट, उसी का नुकसान हो गया। जो नई स्कीमें बन रही थी उसका नुकसान हुआ। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा है, अगर वो जायज होगा, जेन्युइन होगा और उसकी टेक्निकल चीजें सारी ठीक होंगी, तभी केंद्र उस पर विचार करने के बाद निर्णय करता है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसमें आरोप लगाने की क्या बात है, आप डिक्टेट नहीं कर सकते केंद्र। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जयराम ठाकुर जी। जी नमस्कार जी। जयराम जी, लगातार हिमाचल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ये कहती रही है कि जिस तरह की मोहब्बत, प्यार और जिस तरह से मदद इस त्रासदी के दौरान हिमाचल की होनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने वैसी नहीं की और हिमाचल के बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की। और अब दूसरी तरफ बाढ़ प्रोटेक्शन को लेकर, उस फंड को लेकर भी सवाल उठा रहे मुकेश अग्निहोत्री, क्या कहेंगे? देखिए, हम बहुत पहले से इस बात को लेकर के अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं। हम हिमाचल प्रदेश में ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी हमने त्रासदी के दौरान राहत कार्य में और उसके साथ एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ जो मदद कर सकते थे वो मदद करने की कोशिश की है जी। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को केंद्र के समक्ष रखने में भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी केंद्र में गया, गृह मंत्री जी से मिला, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, रक्षा मंत्री जी से मिला, गडकरी जी से मिला और प्रधानमंत्री जी से भी मिला। और प्रधानमंत्री जी से मेरा बाद में मिलना हुआ है जब बाढ़ आ गई थी उसके बाद। लेकिन सब जगह बात की और बात करने के बाद हिमाचल प्रदेश को मदद आई है जी। ऐसे कैसे कह सकते कि मदद नहीं आई है? देखिए, 2 किस्तों में पहले 364 करोड़ के लगभग आया, 190 करोड़ उसके बाद आया, 200 करोड़ रुपए एनडीआरएफ का एडवांस पे भेज दिया। एडवांस भेजने का मतलब क्या होता है? मदद ही होती है, और क्या होता है? और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश को 400 करोड़ रुपए सीआरएफ का पैसा तय हुआ देने का कि भी सड़कों को ठीक करने के लिए। 6,500 मकान हिमाचल प्रदेश को, जिन लोगों के मकान बह करके चले गए हैं और उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनके लिए घर दिए गए हैं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा जो लंबित था, उस पैसे को भी रिलीज किया, 250 करोड़ रुपए। जी।
उसके बावजूद भी ये कहना कि पैसा नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के नेता। अच्छा, मेरा बस एक और सवाल आपसे है कि जो 2,500 करोड़ के फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स की बात कर रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री कि उसका स्कीम्स का पैसा नहीं मिला, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को लेकर के तो अभी उनने हाल ही में अभी तक उन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो ये सबमिट किया है, जो उन्होंने बताया, जो मुझे जानकर, मुझे फैक्ट इसके अभी तक मालूम नहीं। ये अलग से उनका प्रोजेक्ट बन करके तैयार किया था, वो भेजा है जी। या बाढ़ से हुए नुकसान के लिए भेजा गया है, मुझे नहीं मालूम अभी तक। ये सारी चीज को लेकर के मुझे स्पष्ट किया नहीं अभी तक उन्होंने। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई केंद्र को भेज दिया और तुरंत केंद्र समिति उसको करेगा। केंद्र का भी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के मुताबिक सारी वो क्लियरेंसेस की स्टेजेस होती है और वो उनकी कैलकुलेशन, अपनी इवैल्यूएशन होती है, उन सारी चीजों को देख करके फिर वो फंड के प्रोविजन उसमें जोड़ते हैं, करते हैं और उनको अपना पक्ष केंद्र के पक्ष रखना चाहिए और केंद्र से मदद करने के लिए पक्ष रखिए। केंद्र से मदद लेने के लिए केंद्र को गाली देंगे तो भाई कैसे सारी चीजें हो पाएंगी ठीक तरह से? फिर केंद्र को आप गाली दिए जा रहे हैं, हमने ये भेजा है, इसको सैंक्शन करिए, वो डिक्टेट कर पाएंगे क्या? उनको इस बात को समझना पड़ेगा, केंद्र से मदद के लिए आपको केंद्र के सामने अपना पक्ष रखना है और शालीनता से रखना है। गाली दे करके आप केंद्र के सामने अपना पक्ष रखने की बात करेंगे तो कौन सारी चीज को देख करके उस तरह से उस बात को सुनेगा? वो उचित नहीं है। आप अपना पक्ष रखिए और हिमाचल का पक्ष केंद्र के सामने जब भी ठीक तरह से रखा, केंद्र ने मदद की है। और बार बार इस बात को लेकर के मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ क्या क्या बोले जा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं। वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं सारे लोग। राजनीतिक लाभ इनको लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया और हमारी सरकार को, कांग्रेस की, मतलब इनकी कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश में बने हुए 1 साल होने लगा है। 1 साल में ढीले का काम नहीं हुआ और हिमाचल प्रदेश में सभी जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ और हिमाचल प्रदेश में सभी जगह काम बंद पड़े हुए हैं। ऐसे हालात में उनको लग रहा है लोगों के बीच में जाना मुश्किल होगा। अच्छा। लोग सफाई कर देंगे तो तब जा करके क्या कर रहे हैं कि हमने ये मांगा था, ये नहीं दिया, ये मांगा था, ये नहीं दिया, ये मांगा था, ये नहीं दिया, यही बातें कह रहे हैं। आप अपना पक्ष रखिए, ठीक तरह से रखिए, तर्क के साथ रखिए और केंद्र कभी मना नहीं करते। और विपक्ष इस मामले में हिमाचल के साथ, सरकार के साथ है। जी, आप ये कह रहे हैं और विपक्ष हिमाचल के हितों को लेकर हमेशा सरकार के साथ है। हम इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल का हित है तो स्वाभाविक रूप से हम साथ में हैं और हिमाचल के हित के लिए। लेकिन जहां जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में ना हिमाचल के लोग साथ में हैं और ना ही हम साथ में हैं। केंद्र को गाली दे करके आप केंद्र से मदद लेना चाहेंगे तो वो उसमें तो भाई उनको समझना पड़ेगा कि वो उचित नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हिमाचल के हितों को लेकर विपक्ष हिमाचल सरकार के साथ है, लेकिन केंद्र सरकार से मदद के लिए केंद्र सरकार को के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखें। एक तरफ केंद्र सरकार को गाली दी जाए, दूसरी तरफ मदद मांगी जाए तो ये सही नहीं है। वो हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर इस तरह से निशाना साधें।